ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज से जो है हम लोगों का कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होगा। इस साल आप लोगों को कंप्यूटर की बुक भी दी गई है ना? और सभी बच्चों के पास बुक है? यस सर। ठीक है। तो कंप्यूटर जो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करेंगे, अभी के युग में हर जगह कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। आप चाहे बैंक में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, किसी भी तरह के, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे देखोगे, हॉस्पिटल में देखोगे, कहीं भी देखोगे, वहां पर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और यह कैसे कार्य करता है हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। और जिस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। और गणना का मतलब होता है कैलकुलेट। किसी भी चीज को आप लोग जिस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सब क्या है? कैलकुलेशन है। तो इट इज कॉल्ड गणना। क्लियर? यस सर। और जो कंप्यूटर है इसको इंग्लिश में तो हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक। ठीक है, ये गणना से ही वर्ड बना है संगणक। मतलब किसी भी चीज का कैलकुलेट करना, वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर कहलाएगा। और जो सबसे पहले कंप्यूटर की खोज एक एबेकस के रूप में की गई थी, जो चाइना से शुरू हुआ था। चीन में जो है एबेकस, समझते हो? तुम लोग जब बचपन में पढ़े होगे तो देखे होगे कि उसमें स्लेट में पहले लगा होता था, छोटा छोटा जाली टाइप का, उसमें बॉल लगे होते थे छोटे छोटे। देखिए उस स्लेट में बॉल लगता था, किसी में 5 बॉल, किसी में 6 बॉल, है ना? तो वो एक एबेकस का प्रकार है, उससे बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने में मदद मिलती थी। ठीक है, तो उसी तरह से कंप्यूटर आपका क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डिवाइस का मतलब हुआ उपकरण। क्या हुआ? उपकरण। और कंप्यूटर में क्या होता है, किसी भी डाटा को हम लोग इनपुट के रूप में डालते हैं और जब वो डाटा को आपके मॉनिटर पे शो करता है ना, यानी कि आपको वो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। बहुत अच्छा। तो कंप्यूटर के अभी जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज होता है। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब देखो जैसे इनपुट, इनपुट का मतलब ही है कि अगर आप किसी भी चीज को किसी भी रूप में इंसर्ट करना, मतलब किसी भी चीज को प्रवेश दिलाना, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, ठीक है, बहुत अच्छा। कीबोर्ड और माउस, माउस जो है इससे क्या है, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं कीबोर्ड या माउस से, तो वो चीज दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो कंप्यूटर इंटरनली उसको प्रोसेस करके रिजल्ट जब देता है तो वो हम लोगों को कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है, और जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट। जैसे आपका प्रिंटर, ठीक है, हम लोग कोई भी कमांड कंप्यूटर में देते हैं और वो प्रिंट होकर के जब बाहर आपके हाथ में मिलता है कोई डॉक्यूमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी आउटपुट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें स्कैनर भी आएगा, वो इनपुट में आएगा, और स्पीकर है वो आपको आउटपुट में आएगा, क्योंकि स्पीकर से क्या होता है? आवाज बाहर आती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसको कि हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सीपीयू कहलाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, सीपीयू जो है, सीपीयू आपका क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।
और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क। आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को। ठीक है, तो यह बताइए कि अगर आप से पूछा जाए कि डेली लाइफ में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ कहाँ बताएंगे? ठीक है, तो इस तरह से हर पार्ट का, जैसे विद्यालय ही है, स्कूल है, तो आप लोग देखते होंगे स्कूल में जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो वहां पे बहुत सारा काम हम लोग स्कूल में करते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर पे करने का क्या क्या काम, अभी जो देखते हैं ई शिक्षा कोर्स जो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, उसका भी सारा डाटा हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। कुछ दिनों में आप लोगों का अटेंडेंस जो है वह भी ई शिक्षा कोर्स पे अपलोड किया जाएगा फोटो के साथ। ठीक है, तो वो सारा फैसिलिटी आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जिसको कंप्यूटर के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो पाया कि हम लोग उस चीजों को, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहले के लोग जो है कोई भी चिट्ठी लिखते थे तो कितने दिन के बाद पहुंचता था, है ना। तो इस तरह से अभी जो है आप लोगों को कोई भी बात करना हो किसी से, भाई बहन अगर आपके दूर रह रहे हो तो कितने देर में आप बात कर लेते हैं, सेकंड भी नहीं लगता, कॉल लगाते हैं और सीधा बात हो जाता है। इवन दैट आप उसको फेस टू फेस देख सकते हैं वहां पर वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो ये सारा जो है आपका पॉसिबल किससे हो पाया, नेट, इंटरनेट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके मदद से कंप्यूटर, और कंप्यूटर वो अटैच होता है और उसके बाद आप लोग उस चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए